हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बाइनरी नंबर निकालना सीखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। जो ये पार्ट हम कर रहे हैं इसे बोलेंगे हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ओके, बाइनरी के अंदर हमारे 2 बेस होते हैं, 0 और 1। डेसिमल के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और टोटल बेस इसके अंदर 10 होते हैं और इसके अंदर होते हैं टोटल बेस 2 होते हैं। और हम बात करें हेक्साडेसिमल, इसके अंदर 0 से लेकर 9 10 तो ये हो गए और A, B, C, D, E और F। टोटल कितने होते हैं इसके अंदर बेस 16 होते हैं। जो हमारा IPv4 होता है वो होता है हमारा डेसिमल फॉर्मेट में IPv4, और IPv6 जो हमारा होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ओके गाइस, तो याद रखना आप लोग, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर बताया था शुरुआत में कि IPv4 का साइज होता है 32 बिट जो हमारा डेसिमल फॉर्मेट में होता है, और IPv6 हमारा 128 बिट उसका साइज होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, यही बताया था। तो अब चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हम करने जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ IPv4 जो हमारा होता है उसका टोटल साइज कितना होता है 32 बिट। ओके, तो एक ऑक्टेट का मैक्सिमम साइज जो होता है वो 8 बिट होता है। जैसे मैं बात करूँ हमारा IPv4 4 ऑक्टेट के अंदर बटा होता है। जैसे आप लोगों ने कहीं पे भी IP एड्रेस आप देखोगे तो उसके अंदर देखना आप लोग कि 4 ऑक्टेट बने होंगे, 1 2 3 4। जैसे IP एड्रेस मैं यहाँ पे कोई भी IP एड्रेस लिख देता हूँ 10.0.0. है ना 25, तो ये 4 ऑक्टेट के अंदर ऑलवेज बटा होगा। ठीक है, IPv4 हमारा 4 ऑक्टेट के अंदर होगा। तो एक ऑक्टेट का जो साइज होता है वो 8 बिट होता है। ओके, और इन 8 बिट्स का जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 255। ठीक है, तो और 8 बिट्स कौन कौन सी होती हैं एक ऑक्टेट के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देन कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूँ एक ऑक्टेट का मैक्सिमम साइज कितना होता है 255। ठीक है गाइस, तो 255 हमारा मैक्सिमम साइज होता है 8 बिट्स का। ठीक है, और 8 बिट्स कौन कौन सी होती हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। ये हमारी 8 बिट होती हैं एक ऑक्टेट के अंदर। आप इन सभी को कन्वर्ट करोगे, किनको कन्वर्ट करोगे, इन सबको प्लस करके देखोगे तो टोटल साइज कितना निकलेगा 255 निकलेगा। ठीक है, तो अब निकालना सीखते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ, बाइनरी नंबर हम निकालने जा रहे हैं। तो ऑन बिट के लिए हम 1 का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, इस 1 का, और ऑफ बिट के लिए जिस बिट को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो उसे लेंगे हम 0। ठीक है गाइस, तो 255 का हम बाइनरी नंबर निकालने जाते हैं। तो 255 का बाइनरी नंबर क्या निकलेगा, जो 8 बिट्स थी जो ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे 255 का बाइनरी नंबर निकालने जा रहे हैं। तो 128 ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया क्योंकि 255 कंप्लीट नहीं हुआ है। देन 64 हमने ऐड किया तो कितना होगा, अब देखो 1 बिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 बिट की वैल्यू 128, 2 बिट्स की वैल्यू 128 को 64 को ऐड कर दो तो 2 बिट की वैल्यू होगी 192। फिर इसके अंदर 32 को ऐड कर दो, 3 बिट की वैल्यू हो जाएगी 224। ऐसे ही सबको ऐड करते जाना है। और 4 बिट की वैल्यू होगी 240, 5 बिट की वैल्यू होगी 248, और 6 बिट की वैल्यू जो होगी 252, और 7 बिट की जो वैल्यू होगी 254, और 8 बिट की वैल्यू जो होगी 255। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को यहाँ पे पता लग गया होगा यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 1 1 1। क्यों आएगा, क्योंकि सभी बिट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा तभी आपका बाइनरी नंबर यहाँ पे 255 का निकलेगा। ठीक है गाइस, अब कोई हम नई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 128 का बाइनरी नंबर आपको निकाल के दिखाता हूँ 128। ठीक है, अब इसका बाइनरी नंबर निकालने हम जाएंगे तो क्या निकलेगा, तो सबसे पहले 1 कंप्लीट हो गया 128। देन उसके बाद जितनी भी बिट्स हैं उसका यूज़ नहीं है क्योंकि 128 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे बाकी की जो बिट्स होंगी वो 0 0 0 0 0 0 0। ओके, अब हम निकालने जाएं 192 का बाइनरी नंबर यहाँ पे निकालने जा रहे हैं 192 का। तो 192 का बाइनरी नंबर यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ आप लोग, 1 1। ठीक है, और बाकी के जो भी नंबर होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, देखो 192 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 128 के अंदर आप 64 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 291। ठीक है, तो 192 हो गया कंप्लीट।
तो यहाँ पे बाकी के जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 0। 192 का बाइनरी नंबर क्या निकलेगा 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। और अब हम निकालें 224 का बाइनरी नंबर निकालें, तो सेम प्रोसेस 224, सिंपल सा 1 1 1 1 नहीं 1 1 0 0 0 0 0। ईजी है बहुत, करना क्या है बस प्लस करना है आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया वो अच्छे से। तो अब हम निकालते हैं नई वैल्यू और एक और वैल्यू ले लेते हैं, उसका निकालते हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को मैं लास्ट में दूंगा भी वीडियो के 2-3 आप लोग को खुद वो करना है, ठीक है। और कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपने क्या बाइनरी नंबर यहाँ पे निकाला है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे मान लो मैं 252 का बाइनरी नंबर निकालने जा रहा हूँ। तो 252 का बाइनरी नंबर हम कैसे निकालेंगे भाई, 128 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 64 का ऐड किया कितना हो गया 192, दैन 32 का ऐड किया तो कितना हो गया 224, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, अभी भी कम है। फिर 16 को ऐड कर दिया हमने, कितना होगा 240, तो इसको भी हमने 1 कर दिया। फिर 8 को ऐड किया तो कितना आ गया 248, देन अभी भी कम है, इसको 1 कर दिया। फिर 4 को ऐड किया हमने, तो अब कितना हो गया 252 कंप्लीट हो गया। बाकी के 2 नंबर्स जो होंगे 0 0, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स यहाँ पे निकालेंगे। अब कुछ और वैल्यूज़ आपको मैं यहाँ पे देता हूँ, देन उसका बाइनरी नंबर निकाल के आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को जरूर स्किप करके दोबारा से देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। और हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर अभी हम निकालना नहीं सीख रहे हैं, IPv6 के अंदर उन्हें सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 222। 222 का आप लोगों ने बाइनरी नंबर यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले 128 को आपने ऐड किया, फिर आपने 64 का ऐड किया, तो टोटल कितना हो गया 192, 1 1 हो गया। फिर 32 को आप ऐड करते हो तो कितना होगा 224, तो इसका मतलब ज़्यादा जा रहा है, तो 32 को क्या कर देंगे हम 0। देन हमारे पास वैल्यू कितनी बन चुकी है 192, इन 2 को ऐड किया था हमने, 32 को हमने 0 कर दिया, मतलब उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, वो मैक्स इससे ज़्यादा जा रहा है 222 से, राइट। तो अब हमने 16 को ऐड किया, तो 16 को ऐड किया तो कितना आ गया 208, ओके गाइस। देन यहाँ पे 16 को हमने ऐड कर लिया, तो इसको क्या कर दिया हमने 1। फिर अगेन हमने 8 को ऐड किया तो कितना हो गया 216। देन उसके बाद फिर हमने 4 को ऐड किया, फिर कितना आ गया 220, राइट भाई। 16 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया, नहीं इसमें हमने 16 तो ऐड कर ही चुके थे, 8 को ऐड किया हमने, यहाँ पे 8 को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 216। देन इसके बाद फिर हमने 4 को ऐड किया, इसके अंदर हमने 216 के अंदर 4 को ऐड किया तो 220। देन फिर हमने इसको भी 1 कर दिया और फिर 2 ऐड किया तो 222 निकल चुका है। देन 1 क्या हो जाएगा हमारा 0, ओके गाइस। कुछ इस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बहुत इजी फॉर्मेट में आप लोग निकाल सकते हो। जैसे आपको बाइनरी नंबर दे रखा है, राइट, तो आप उसे डेसिमल में आपको उनको कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे करोगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो अभी हमने किया था ये हमारा था डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ऑलरेडी बाइनरी नंबर दे रखा होगा, उससे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, तो जैसे मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 4 2 6 7 और 1 ये 0, ठीक है। तो अब इसका बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर आप लोगों ने निकालना है। बाइनरी आपको दे रखा है, तो आप लोगों ने कितनी बिट्स होती हैं 8 बिट होती है एक ऑक्टेट के अंदर, 128 64 32 और 16 8 4 2 और 1, यही बिट होती हैं। तो 128 हमारी ऑन बिट है, 64 हमारी ऑन बिट है, ओके गाइस। तो देन इन दोनों को हमने कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 192। देन 32 हमारा क्या है इसमें मिस है, उसको ऐड नहीं कर रखा, तो 16 को ऐड कर रखा है, तो 16 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 208। देन फिर 8 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 216। देन 4 हमने ऐड नहीं कर रखा, ओके। तो देन इसको छोड़ दिया हमने, फिर 2 को ऐड कर रखा है तो कितना आ जाएगा 218। तो इसका डेसिमल नंबर क्या निकलेगा 218। तो कुछ इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को आप लोग देखते रहिएगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।